आज विपक्ष खुद गिरा हुआ अपने मुद्दों पे, उन पर कोई काम नहीं है। उन पे आज पूरा देश और प्रदेश में देखिए, पूरे प्रदेश देखिए, कांग्रेस के पास कोई काम नहीं। कांग्रेस का अपना संगठन नहीं है, कांग्रेस में पार्टी में कोई एकता नहीं है, कांग्रेस में एक कहता क्या दूसरा कहता क्या, कोई विचारधारा नहीं है। तो कांग्रेस तो खुद ही अपने आप में घिरी हुई है। कांग्रेस क्या करे किसी को। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरने। इस वक्त हरियाणा के परिवहन तथा उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। शर्मा जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद। शर्मा जी, आज नई शिक्षा नीति को लेकर आपकी उच्च स्तरीय मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में क्या निष्कर्ष निकला? जो शिक्षा नीति देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कि 2020 में इसकी शुरुआत की थी, और नई शिक्षा जो नीति है, हमें पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने 25 तक इसे पूरी तरह लागू करने के लिए लक्ष्य रखा है। उन संदर्भ में हमने सभी वीसी, सभी अधिकारीगण, सबकी मीटिंग ली कि जल्दी से जल्दी इस पॉलिसी को लागू किया जाए और धरातल पर उतार, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या सरकारी यूनिवर्सिटी है या एडेड कॉलेज हैं या सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हैं, इस सब को हमें पूरा करना है कि जल्दी से जल्दी इस पे अपनी मीटिंग रखें, मंथली रखें या तिमाही रखें और जल्दी से जल्दी इसको पूरा करने का लक्ष्य करें। जो लॉर्ड मैकाले की पुरानी शिक्षा नीति पहले से लागू है देश के अंदर, उसमें क्लर्क बनाने की एक प्रथा रही है ज़्यादातर, तो क्या ऐसी व्यवस्था में कोई सुधार होगा नई शिक्षा नीति से? नहीं, हमारी जो नई शिक्षा नीति, हम आज सब लोग जो ग्रेजुएशन करें नौकरी मांगते हैं। हर आदमी नौकरी हम नहीं दे सकते। नौकरी आज हरियाणा में 3.25 लाख के आसपास नौकरी है। 3.25 लाख से काम नहीं चलेगा। हमें आदमी को नौकरी देने वाला बनना है कि आदमी नौकरी देने वाला बने। इस तरह की शिक्षा नीति हो कि शिक्षा के साथ साथ व्यक्ति प्रैक्टिकल भी हो और अपना काम करने में सक्षम हो और पढ़ाई का प्रयोग हो कि वो आदमी काम करे, चाहे एग्रीकल्चर क्षेत्र में, चाहे इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में हो या दूसरे क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हो। आदमी को उस नीति को लेकर चलना है। हमको नौकरी बाबू वाला काम नहीं करना, बाबू रहना सारी जिंदगी। हमें बनाना है भाई, हमें अगर मान लो मैं कोई शिक्षा नीति पढ़ के कोई कारोबार खोलता हूँ, व्यापार खोलता हूँ, कोई दूसरे उसमें करता हूँ, इस तरह की प्रधानमंत्री जो लक्ष्य है उस नीति पर हम काम करें। स्वावलंबी बनाने की नीति ठीक है, सरकार की सोच ठीक है, लेकिन स्वावलंबी बनाने के लिए क्योंकि आर्थिक व्यवस्था भी, जिस व्यक्ति ने कोई भी इंडस्ट्री लगानी होगी उसकी आर्थिक व्यवस्था भी कहीं ना कहीं उसको आड़े आ सकती है। नहीं, बिल्कुल सत्य है आपकी बात। हमने इसके लिए जो भी परिवार इस तरह के हैं जो 1,80,000 से कम है या कोई लोग गरीब हैं, उनके लिए हमने लोन की व्यवस्था रखी है। और मैं अभी प्रधानमंत्री जी का एक था, उन्होंने कहा मैं 3 लाख रुपए मुझे मिले जीरो उस पर और मैंने काम किया और मैं नौकरी दे रहा हूँ, तो हम तरह की इस पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। पैसे की सरकार पर कोई कमी नहीं है और जितना पैसा जिसके रोजगार के लिए डिमांड करेगा उतना हम देने का काम करेंगे। शर्मा जी, 3 इलेक्शन में जिस प्रकार से बीजेपी ने जबरदस्त अपना परचम लहराया और तीनों स्टेट में एक नया एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने करके दिखा दिया कि चीफ मिनिस्टर के चेहरे तीनों नए लोग, नए चेहरे सामने आए। नहीं,
भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टी में यही तो फर्क है। भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है, परिवार की पार्टी नहीं है, वंशवाद की पार्टी नहीं है, क्षेत्रवाद की पार्टी नहीं है। और जब भी तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कौन प्रदेश अध्यक्ष बन जाए, कौन मुख्यमंत्री बन जाए, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, ये भारतीय जनता पार्टी में ही है कि किसको दायित्व क्या मिल जाए। अब नए ये प्रयोग नहीं है, लोगों का अधिकार है। मैं जो लोगों को दिया है, मतलब जो प्रधानमंत्री जी ने किया, संगठन ने जो तय किया है, नए अपने मुख्यमंत्री बने हैं। पुराने और सीनियर मोस्ट नेताओं को दरकिनार करना क्या वाजिब है? नहीं, उसका ये नहीं कि दरकिनार नहीं किया उनको, उनसे बहुत सेवा लेंगे, बहुत काम बाकी हैं। एक मुख्यमंत्री नहीं, बहुत काम है, संगठन के बहुत काम है, केंद्र सरकार के बहुत काम है, बहुत काम ऐसे हैं जिनको हर आदमी, मुख्यमंत्री के अलावा बहुत दायित्व है, केंद्र के हैं, एमपी हैं, राज्यसभा है, या केंद्र में मंत्री हैं, दूसरे दायित्व संगठन के काम है। एक काम नहीं, अनेक काम है जिसमें व्यक्ति आदमी काम करता है। लोकसभा के साथ हरियाणा के विधानसभा चुनाव हो, आप कितने सहमत हैं इससे? नहीं, ये संगठन तय करेगा भाई। लोकसभा के साथ हरियाणा विधानसभा के चुनाव कराने में संगठन तय करेगा भाई वो चुनाव कराना चाहते हैं, नहीं कराना चाहते हैं, तो संगठन जो तय करेगा उसके लिए हम तैयार। विधानसभा शासन है, विधानसभा शासन को लेकर कांग्रेस का कहना है कि इस बार तो मुद्दे ही बहुत हैं बीजेपी को घेरने के लिए। नहीं, कांग्रेस अपने मुद्दे में फंसी हुई है, हमारे के मुद्दे घिरे। कांग्रेस खुद घिरी हुई है, आज विपक्ष खुद घिरा हुआ अपने मुद्दों पे, उन पे कोई काम नहीं है उन पे। आज पूरा देश और प्रदेश में देखिए, पूरे प्रदेश देखिए, कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है। कांग्रेस का अपना संगठन नहीं है, कांग्रेस में पार्टी में कोई एकता नहीं है, कांग्रेस में एक कहता क्या दूसरा कहता क्या, कोई विचारधारा नहीं है। तो कांग्रेस तो खुद ही अपने आप में घिरी हुई है, कांग्रेस क्या घेरे किसी को। जिस प्रकार से कांग्रेस ये भी कह रही है कि शीतकालीन सत्र मात्र 3 दिन का रखा गया है, जो कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र में इनजस्टिस है। नहीं, तो चौधरी साहब कहेंगे, विपक्ष के नेता है और कांग्रेस के मित्र कहेंगे तो सेशन बढ़ाया जा सकता है। वो डिमांड तो करें भाई आदमी बढ़ा लो, कोई ये तो दिखाएगा भाई किस लिए। लोकसभा में जिस प्रकार से कल कुछ लोगों द्वारा शरारत करने की कोशिश की गई, घुसपैठ करने की कोशिश की गई, जो शरारत हुई, उस घटनाक्रम पर आपकी राय क्या है? नहीं, ये ठीक नहीं है, देश के प्रति ठीक नहीं। इस तरह पढ़े लिखे नौजवानों ने जिस तरह की भूमिका निभाई है लोकसभा, ये देश के लिए ठीक नहीं है। पढ़े लिखे बच्चे इस तरह का काम करेंगे, इस तरह की जो करेंगे, ये देश के लिए ठीक नहीं है, आने वाली पीढ़ी के लिए ठीक नहीं। चर्चा राजनीतिक रूप से गलियारों में और भी है कि जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर जेजेपी बीजेपी के खिलाफ लड़ी चुनाव, और हरियाणा में क्योंकि ये सरकार के अंदर इनका गठबंधन है, तो आगामी चुनावों में बीजेपी जेजेपी का क्या आपस में तालमेल रहेगा या नहीं रहेगा? ये भी संगठन तय करेगा, रहेगा या न रहेगा। सरकार में समझौता, चुनाव के साथ समझौता नहीं है। हमारा सरकार का समझौता है, सरकार में दोनों हम पार्टनर हैं, और चुनावी गठबंधन में कोई ये नहीं कि चुनावी गठबंधन है, वो अभी तय नहीं है, ये सरकार का गठबंधन। धन्यवाद। सरकार के अंदर जेजेपी का गठबंधन है, चुनावों के अंदर कोई गठबंधन जेजेपी से हमारा नहीं है, ये कहना है वह बीजेपी के बहुत सीनियर मोस्ट मंत्री हैं मूलचंद शर्मा जी। बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि ये संगठन तय करेगा कि आगे ये गठबंधन रहना है या नहीं रहना है, और कई राजनीतिक मुद्दों पर इन्होंने बातचीत की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।